तो पेपर में 110% आएगी। अभी लिख देता हूं, ये 100% पेपर में आएगी आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो दोनों थ्योरम है ना, ये पेपर में डेफिनेटली आएगी, 110% आएगी। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस हेलो 10th के प्यारे बच्चों, फाइनली क्लास 9 का रिजल्ट आ चुका है और इस साल आप लोग क्या अपीयर करने वाले हो, सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। और हमारे सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ्स का करिकुलम सिलेबस निकाल दिया है, लेकिन वो सिलेबस काफी बढ़ा चढ़ा के लिखा है और बहुत बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। इसलिए ये वीडियो में हम मैथ्स के सिलेबस के एक रोड मैप बताएंगे, जिसमें हम सारे चैप्टर्स के टॉपिक बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, ताकि हमारे इस बार के एग्जाम में 95 प्लस स्कोर हो पाए और हमारी तैयारी आज से शुरू हो पाए। तो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब आपके सामने लेके आए चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर। इन कॉन्सेप्ट को कर लो, चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। पहला क्या है, सबसे पहले रियल नंबर में पढ़ना है नंबर्स के बारे में और उनके टाइप, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब के बारे में पढ़ना है। बस सिंपल सी कोई बात नहीं है। फिर पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम मतलब इसके क्या ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, उसके बारे में नॉलेज देनी है। फिर किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ये बहुत जरूरी है, इसका क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा पक्का। एक ये हो गया थर्ड पार्ट। फिर चौथा आ जाएगा, कोई भी हमें इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर्स आपको पता है कौन से नंबर होते हैं, रूट वाले, जैसे √3, √5, ये वाले जो नंबर्स है इनकी प्रूविंग करना सिखाएंगे, तो फर्स्ट चैप्टर में यही है। और एक और बहुत जरूरी बात, ये वीडियो के खत्म होने के बाद आपके लिए चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन वीडियो जल्दी आने वाली है, तो उस वीडियो को मिस मत करना। तो जल्दी से मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर। तो अब आपके सामने चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में 4 टॉपिक है। सबसे पहले क्या है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। आपने इससे पहले सुना होगा कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। उसके बाद का जो वर्जन है ना, वो पॉलिनोमियल होता है। तो हम समझेंगे जब इसकी डिटेल्ड वीडियो आएगी तो आप लोग को सब समझ आएगा। टेंशन मत लो, सौरभ भैया सब संभाल लेंगे। क्या है, पहला पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। फिर फाइंड द जीरोस, मतलब उसमें जो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ऐसे जीरोस में जो अल्फा और बीटा निकालते ना, वो वाला कॉन्सेप्ट आएगा। फिर रिलेशन, जैसे अभी मैंने बताया ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और फिर उसकी वैल्यूज भी निकालनी है। तो पॉलिनोमियल चैप्टर में ये 4 टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लो, चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो अब आपके सामने चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है इस चैप्टर के बारे में कि लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर टर्म क्या होते हैं, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होता है। और एक बार में कितने वेरिएबल्स के ऊपर बात करनी है, 2 वेरिएबल। तो इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, ये है पहला हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जैसा मैंने अभी बताया, और वेरिएबल्स का फंडा क्या होता है। ये दोनों चीजें करने के बाद हम मूव करेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर्स। कहने का मतलब है जो वेरिएबल है ये कैसे फाइंड होंगे, इसके कुछ इक्वेशंस आएंगे। हमें पता है ना ये फॉर्मेट होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसके बाद इसकी कुछ इक्वेशन है, इसको एलिमिनेट करेंगे, सब्स्टिट्यूट। वही है कि जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसके 3 मेथड है इस बार जो आपके बोर्ड में आएंगे। पहला है ग्राफिकल मेथड, फिर है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि क्लास 10th के चैप्टर्स की वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज इस न्यू सेशन जो होने वाला है 24 to 25, इसकी वीडियो जल्दी आप लोगों के लिए आएगी। हर चैप्टर के हर एक्सरसाइज की वीडियो आएगी, ठीक है। तो चैनल पे बने रहना पूरे साल भर। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो अब आपके सामने चैप्टर नंबर 4, और बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सबसे पहले आएंगे जनरल फॉर्म। ये जनरल फॉर्म का टॉपिक हमने क्यों लिया है, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअली में इसकी जनरल फॉर्म प्रेजेंटेशन है क्या। तो ax प्लस by प्लस c वो है लीनियर इक्वेशन में, लेकिन इसमें क्या जनरल फॉर्म होती है, इसके जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कहने का मतलब क्या है, इसमें एक बार में सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर बात होती है, तो इसकी जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बात समझ आ गई। मूव करते हैं सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हम जो x की 2 वैल्यूज निकालेंगे ना, वो बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो फैक्टराइजेशन हो जाएगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट, जो कि स्टैंड होगा d से, और जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac। अंडर रूट नहीं होता, अंडर रूट तो फॉर्मूले में अप्लाई होता है, वैसे डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बहुत हाईलाइटेड पार्ट है क्योंकि इसका क्वेश्चन पेपर में 110% आएगा, पक्की बात है। फिर नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट क्या है कि जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0, तो तीनों के अलग अलग केसेस है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये क्या है बेटा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जैसे x की दो तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं, एक फैक्टराइजेशन करके और एक बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो टेंशन मत लो, इसकी भी वीडियो आएगी, डिटेल में आप लोगों को पढ़ाएंगे। चैप्टर 4 में बस इतना ही था, मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर। तो अब आपके सामने चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चैप्टर को लेकर, लेकिन ये बहुत अगर समझा जाए तो बहुत आसान चैप्टर है। सबसे पहले हम समझेंगे एपी एक्चुअली में है क्या, एपी कहते किसे है, वो वाला टॉपिक है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। इसमें क्या है बेटा, एपी लिखने का तरीका क्या होता है, एपी का फॉर्मेट क्या होता है, पहली जो टर्म होती है उसे हमेशा ए बोला जाता है। तो पहला होता है फर्स्ट टर्म ए, उसके बाद ना ये एक कॉमन डिफरेंस से बढ़ते जाती है, जैसे पहला ए हो गया, फिर दूसरा होगा ए प्लस डी, फिर होगा ए प्लस 2d, फिर होगा ए प्लस 3d, ऐसे ही सो ऑन चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। तो इसी मेथड को कहते हैं जनरल फॉर्म। उसके बाद nth टर्म ऑफ एन एपी, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करने का, इसका फॉर्मूला होता है an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस इसे लगा दो, आंसर आ जाएगा nth टर्म के लिए। और सम वाले कॉन्सेप्ट क्या होगा, Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले इस बार के बोर्ड के एग्जाम में, और दूसरा एक फॉर्मूला है L वाला, वो क्या है, Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये दोनों फॉर्मूले आप यूज करोगे Sn निकालने के लिए। चैप्टर नंबर 5 में बस इतना ही था, मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6 की ओर। तो अब आपके सामने है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल। उसमें यही टॉपिक पढ़ना है बेटा, क्या क्या है पढ़ लेते एक बार। फर्स्ट है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल्स के सिमिलर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये तो पेपर में 110% आएगी, अभी लिख देता हूं, ये 100% पेपर में आएगी आएगी। वो कौन सी है, बीपीटी। बीपीटी का फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम्स के भी नाम से जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। फिर कुछ क्राइटेरिया आएंगे, जो सिमिलर ट्रायंगल होंगे ना उसके कुछ क्राइटेरिया आएंगे, प्रूविंग का कॉन्सेप्ट आएगा। पहला है रूल ए, आपको बता रखा है ए क्या होता है, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। ये सारे रूल्स को करने के बाद हमारा ट्रायंगल चैप्टर खत्म हो जाएगा। मूव करते चलो, अब आपके सामने चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें ये 4 पॉइंट्स है और 4 टॉपिक है जिसको बहुत अच्छे से पढ़ना है बेटा। पहला है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, मतलब एक्सिस वगैरह की नॉलेज लेंगे इस वाले टॉपिक से। उसके बाद ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये मतलब पूरा चैप्टर का बेस ही है। ये फॉर्मूलाज नहीं आएंगे तो चैप्टर नहीं आएगा, और ये फॉर्मूलाज आ गए तो चैप्टर बड़ा आसान हो जाएगा। क्या है, पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो गैप होगा ना वो निकालेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला से। फिर आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला उन्हीं डिस्टेंस का जो सेंटर के एक्सिस मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, वो आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। एंड लास्ट है सेक्शन फॉर्मूला, जब वो जिस रेशियो में डिवाइड होगा वो सेक्शन फॉर्मूला है। तो चैप्टर नंबर 7 में 4 टॉपिक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 8 की ओर। तो अब आपके सामने चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। बेटा अपने आप में ही ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और पेपर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियोज का मतलब वही है ना, हम इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा कुछ रूल आएगा, उसके बारे में पढ़ना है। फिर इसकी टेबल कैसे बनाते हैं, मतलब डिग्री 0 पे, 30 पे, 45, 60, 90, इन सब में साइन कॉस टैन इन सब की वैल्यूज क्या होती है वो टेबल हमें याद करनी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आइडेंटिटीज, इसमें कुछ प्रूविंग वाले कॉन्सेप्ट भी आएंगे, उसको भी करना है। और अगर आप चाहते हो कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल की मैं एक स्पेशली वीडियो बनाऊं कि मतलब उस टेबल को हम बनाते कैसे और लर्न कैसे करेंगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ट्रिगो में यही टॉपिक थे। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। तो अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 पे जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम 2 कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से हमें पढ़ना पड़ेगा। पहला क्या है, एलिवेशन और डिप्रेशन। अब समझते हैं क्या होता है, थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया। एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब ये जो ट्रिगो है ना ये 90 डिग्री एंगल पे बात करते हैं, लेकिन जब हम किसी पर्सपेक्टिव को नीचे से ऊपर देखेंगे, मान लो आप लोग यहां खड़े हो
और आपके सामने एक टावर, एक बिल्डिंग या कुछ भी है, आप उसकी हाइट पे देख रहे हो, तो आप क्या करो बेटा, नीचे से ऊपर देख रहे हो, आप क्या करो, नीचे से ऊपर देख रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां जो थीटा बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। डिप्रेशन, डिप्रेशन पता है, डिप्रेशन में क्या होता है, डाउन हो जाते हैं, डिप्रेशन में क्या होता है, डाउन हो जाते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखेंगे, डाउनवर्ड एंगल बनेगा तो वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर भैया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो मतलब 8th और 9th चैप्टर दोनों बहुत ही ज्यादा आपस में इंटरकनेक्टेड चैप्टर है, ठीक है। तो 9th में सिर्फ इतना टॉपिक था, मूव करते हैं चैप्टर नंबर 10 की ओर। तो अब आपके सामने चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल, उसमें हमें ये सारे पार्ट्स पढ़ने हैं। और सर्कल की सबसे पहले तो बेसिक प्रॉपर्टी होगी कि सर्कल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ये सब तो पता होना चाहिए, ये सब तो बेसिक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम एक नई टर्म से इंट्रोड्यूस होंगे जो है टेंजेंट। टेंजेंट और सीकेंट, ये दोनों टर्म्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। फिर एक सर्कल पे टेंजेंट कैसे बिहेव करता है, फिर एक सर्कल पे टेंजेंट्स कितने बन सकते हैं, मतलब एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह इसके बारे में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो दोनों थ्योरम है ना, ये पेपर में डेफिनेटली आएगी, 110% आएगी। मैं कुछ चैप्टर्स में बता रहा हूं ना, पक्की वाली बात है। तो ये पक्की वाली बात में ये भी आता है क्या, ये दोनों जो थ्योरम है, थ्योरम 10.1 एंड 10.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 10 का। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 11 की ओर। तो अब आपके सामने चैप्टर नंबर 11, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाम होगा इसका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें ये टॉपिक है क्या क्या है, सबसे पहले तो हमने सर्कल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ले ली है ना चैप्टर नंबर 10 में। अब क्या करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल का एरिया निकालना आना चाहिए और उसका सर्कमफेरेंस आना चाहिए, ये वाली बात हो जाएगी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आएगा, जैसे मान लो एक सर्कल बनाया तो एक पर्सपेक्टिव पूरा एंगल होगा, रिस्पेक्टिव एंगल ये होगा, तो ये वाली जो पार्ट होगी ना, ये सेक्टर के कॉन्सेप्ट में आती है। इसको डीप में पढ़ेंगे जब हम इसकी वीडियो अपलोड करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, फिर एरिया ऑफ सेगमेंट भी निकालना आना चाहिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होगा लेंथ ऑफ एन आर्क। अब एक बात बताओ, अगर ये एक सेक्टर बना तो इसकी कुछ वैल्यू तो निकलेगी, ये जो पार्ट है इसकी कुछ वैल्यू तो निकलेगी ना। इसी कॉन्सेप्ट को लेंथ ऑफ एन आर्क में पढ़ेंगे। तो टेंशन मत लो, चैप्टर नंबर 11 में बस इतना ही है। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 12 की ओर। तो अब बारी है चैप्टर नंबर 12 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है, क्योंकि इसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा फिगर आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, इसलिए आपके सामने ये जो 6 फिगर लिखे ना, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर और हेमिस्फीयर, बस यही आ रहा है इस बार, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। और उसमें क्या क्या है, अब हम इसमें 3 चीजें पढ़ेंगे। 3 चीजें क्या है, पहला होता है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपको मैंने बता रखा है और आपको पता भी होगा कि कर्व कब होता है, टीएसए कब होता है और वॉल्यूम कब होता है। एग्जांपल इनके से मार्कर है मार्कर आपको किस शेप में दिख रहा है, एक सिलेंड्रिकल शेप में दिख रहा है। सिलेंड्रिकल में अगर मैं इसके ऊपर रैप करूंगा, मेरा हाथ ऐसे मूव करे, मतलब ऐसे राउंड घूमे, तो ये कर्व्ड हो जाएगा। और अगर वही ये कर्व्ड में टॉप और बॉटम इंक्लूड हो जाएगा तो वो इसका टीएसए हो जाएगा। और इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम वाला पार्ट हो जाएगा। तो क्यूब में हम सीएसए, टीएसए, वॉल्यूम तीनों पढ़ेंगे। क्यूबॉइड में भी पढ़ना है, कोन में भी और सिलेंडर में भी। बट एक स्फीयर एक ऐसा फिगर है जिसमें सीएसए नहीं होता। स्फीयर में सिर्फ हम पढ़ेंगे टीएसए के बारे में और वॉल्यूम के बारे में, ठीक है बेटा। और हेमिस्फीयर में भी हम तीनों चीजें पढ़ेंगे, सीएसए, टीएसए, वॉल्यूम। तो चैप्टर नंबर 12 में सिर्फ यही 6 फिगर है और यही चीजें हैं। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 13 की ओर। तो अब आपके सामने है चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक। इसमें हम सबको पता है कि इसे 3 चीजें पढ़नी होती है, मीन, मीडियन, मोड। तो मीन, मीडियन, मोड ये पढ़ना होता है। लेकिन इस बार 10 में थोड़ा प्लस पॉइंट क्या आ गया है कि मीन को निकालने के आपको 3 फॉर्मूले मिले हैं, 3 मेथड्स मिले हैं। वो पहला मेथड क्या है, एक है डायरेक्ट मेथड, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले पे वैल्यूज डालो आंसर आ गया, तो डायरेक्ट मेथड आ गया। फिर होगा एक एज्यूम मीन, इसमें एक नंबर को हमें एज्यूम करना पड़ेगा, उस मेथड से है। और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड, ये इससे बड़ा है, मतलब सबसे लेंथी मेथड है वो स्टेप डेविएशन है। और जो मॉडरेट मेथड है वो एज्यूम मीन है और जो सिंपल मेथड है वो डायरेक्ट है। तो इसमें निकालने के मीन के 3 फॉर्मूले हैं, मीडियन का एक ही फॉर्मूला है और मोड का भी एक ही फॉर्मूला है। चैप्टर नंबर 13 में बस इतना ही था। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 14 की ओर। तो अब आपके सामने है चैप्टर नंबर 14 जो कि हमारी वीडियो का सबसे लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये बहुत ही आसान चैप्टर बच्चों को लगता है, बट इसमें कुछ इस बार नए इवेंट्स, मतलब नई चीजों से इंट्रोड्यूस कराया गया है। उसमें क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी भी, जैसे एक सिक्का उछाला, एक कॉइन उछाला, तो उसमें कितने एक्सपेरिमेंट, मान लो 1 बार उछाला, 2 बार उछाला, ऐसे जो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे वो इसमें आ जाएगा। फिर पढ़ेंगे श्योर इवेंट, फिर पढ़ेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, फिर पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये सारी चीजें कवर होंगी जब इसकी वीडियो आएगी। और एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डलने के बाद
ये वीडियो जैसी आप तक पहुंचेगी उसके बाद मैं क्लास 10 का साइंस की रोड मैप वीडियो डालने वाला हूं, और उसमें भी मैंने सारे चैप्टर्स को बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए, तो उस वीडियो को भी मिस मत करना, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे कि इस बार हमें 10th में कैसे हमें 95 प्लस स्कोर करना है हमारे बोर्ड के मैप पे। और सौरभ भैया तो है, टेंशन मत लेना, सौरभ भैया सब संभाल लेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, मिलते हैं जल्दी साइंस की वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।